नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कार है, ये कार इस सर्किल में यूनिफॉर्म स्पीड से v स्पीड से घूम रहा है, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी जो है बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जैसे कि ये v वेलोसिटी है, स्पीड है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन बदलते रहेगा। कैसे? जैसे कि ये हुआ, ये डायरेक्शन, फिर इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, यानी इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन जो है मोशन का वो बदल रहा है। तो यानी कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट r रेडियस के सर्किल में घूमता रहता है, r रेडियस के सर्किल में घूमता रहता है। ये हुआ r। जैसे कि कोई कार सड़क पर चलते हुए जब मुड़ने की कोशिश करती है तो एक आर्क बनता है, जैसे ये, तो वो हम कह सकते हैं कि वो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर की ओर होता है। ये हुआ सेंटर O। तो जो फोर्स है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या होता है? A = v²/r। ये हुआ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर के अलोंग लगेगा, A = v²/r। और हम जानते हैं कि F = ma, F = mv²/r। ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की ओर लगता है। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है उसकी ओर लगता है। ये हुआ FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस करता है किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जैसे कि कोई कार किसी सड़क पे चलते हुए यदि किसी कॉर्नर पर मुड़े तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि सेंटर की ओर होगा। उसी तरह से अर्थ जो है वो घूमते रहती है सूर्य के चारों ओर, तो इस पे भी, इसके कारण भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो सन की ओर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी को एक्सेलरेट करता है और इसके कारण ही, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही बॉडी का वेलोसिटी चेंज करते रहता है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही उसका वेलोसिटी चेंज करते रहता है, लेकिन स्पीड
कांस्टेंट रहता है। जैसे कि एक स्ट्रिंग से कोई वस्तु को घुमाए ऐसे करके, तो उस पे भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको भी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये v स्पीड होगा और ये t टेंशन होगा और इस पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन।